इस बात में कोई शक नहीं कि करोड़ों सालों पहले जीवन आज के मुकाबले ज्यादा भयंकर होता था। आज के छोटे दिखने वाले कीड़े भी उस समय किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे, क्योंकि वे आज के इंसानों को तो कच्चा ही निगलने की ताकत रखते थे। धरती से गगन तक डायनासोर की दहशत इस कदर होती थी, जिस वातावरण में हमारा अस्तित्व का होना किसी मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात तो सिर्फ जमीन के रहने वाले जीवों की थी, क्योंकि समंदर के अंदर जीवन न आज भी इंसानों के लिए बनी है और न ही लाखों सालों पहले बनी थी। क्योंकि उस समंदर में राज एक ऐसे दानव का हुआ करता था जिसे देख लेने मात्र से ही मानो आधी मौत आ जाए, और वो दानव कोई और नहीं बल्कि सार्गों के पूर्वज शक्तिशाली मेगालोडॉन हुआ करते थे। वही साल 2024 से पहले ऐसा माना जाता था कि कोलंबिया की धरती में पाए जाने वाला टाइटैनोबोआ सा विशाल कोई सर्प नहीं हो सकता, पर मां नर्मदा के गोद में ही एक ऐसे सांप का वास हुआ करता था जिसका दहशत न सिर्फ जमीन अपितु इसके नजर पड़ने मात्र से ही पानी में रहने वाले जीवों की भी जान सूख जाया करती थी। क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक वासुकी इंडिकस था। ऐसे में क्या हो जब समंदर का दहशत मेगालोडॉन का मुकाबला वासुकी इंडिकस से हो जाए। किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर बात करें मेगालोडॉन की, तो ये एक प्राचीन शार्क हुआ करते थे जिसकी उत्पत्ति अर्ली मायोसीन यानी 23 मिलियन सालों पहले हुई थी। पर बदलते वातावरण के कारण प्लायोसीन एपोक में ये धरती को हमेशा के लिए अलविदा किया गए। वही बात करें वासुकी इंडिकस की, तो हाल ही में गुजरात में मिले कुछ अवशेषों पर वैज्ञानिकों ने शोध किया, तो उस शोध से मिली जानकारी ने लोगों को हिलाकर ही रख दिया। क्योंकि गुजरात में मिले इन फॉसिल्स को देख विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्व का सबसे विशाल सांप कोई टाइटैनोबोआ नहीं बल्कि वासुकी इंडिकस है। वासुकी को लेकर काफी सारी जानकारी निकलकर लोगों के बीच आ रही है, जैसे कि ये किस समय काल में रहा करते थे, ये कितना विशाल हुआ करते थे और इसके आकार के पीछे क्या वजह थी। साथ ही हम इन जानकारियों की सहायता लेकर हम इसकी ताकत को भी जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि क्या हो अगर ये मेगालोडॉन के खिलाफ खड़ा हो जाए, क्या ये उसके खिलाफ एक पल को भी टिक पाएगा या नहीं। लेकिन उससे पहले बात करें दोनों के शारीरिक संरचना की, तो शार्कों के पूर्वज मेगालोडॉन शार्क दिखने में तो किसी ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह हुआ करते थे, मगर ये ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले 3 गुना ज्यादा विशाल और ताकतवर जबड़े वाला हुआ करते थे। साथ ही इस ह्यूमंगस मछली का वजन 60 से लेकर 70 टन तक हुआ करता था। यानी कुल मिलाकर इसे समुद्र में मौजूद यमराज भी कहा जाए तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। वहीं बात करें वासुकी इंडिकस के शारीरिक स्वरूप की, तो इस सांप के अवशेष के तौर पर जब वैज्ञानिकों को इसका सिर प्राप्त हुआ, तब ये सिर किसी प्राचीन काल के मगरमच्छ की तरह लग रहे थे। क्योंकि सांपों का मुंह जितना बड़ा होता है उससे कहीं अधिक बाकी शरीर की मोटाई और लंबाई होती है, और चूंकि इतना विशाल सिर टाइटैनोबोआ के भी नहीं थे, इसलिए सभी इसे एक प्राचीन मगरमच्छ मान रहे थे। पर बाकी के अवशेषों से जानकारी निकलकर आई कि यह विश्व का सबसे विशाल सांप वासुकी इंडिकस है, जिसकी लंबाई 15 मीटर से भी ज्यादा हुआ करती थी। और ये तो बस एक अवशेष की माप है, क्या पता एक पूर्ण वयस्क वासुकी का आकार इससे भी विशाल हो। वजन में भी ये सांप 1 टन से ज्यादा भारी हुआ करते थे, और इसके इस विशाल आकार के पीछे का कारण था उस वक्त का गर्म वातावरण तथा इस सांप का स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म। और ठीक वासुकी के आकार जितना ही मेगालोडॉन शार्क का भी आकार हुआ करता था, क्योंकि एक वयस्क मेगालोडॉन की लंबाई 15 से लेकर 18 मीटर तक होती थी। पर ये वासुकी से कई गुना ज्यादा भारी और बल्कि हुआ करते थे, और बल्कि शरीर और सख्त त्वचा के कारण मैक की ड्यूरेबिलिटी का भी कोई जवाब न था। यही वजह है कि इन पर एक खरोच देने जितनी भी ताकत किसी में नहीं होती थी। वही बात करें वासुकी के ड्यूरेबिलिटी की, तो ये सांप गर्म रेत से लेकर कंटीले झाड़ियों में ऐसे रौंद कर रेंगते थे मानो इसका शरीर लोहे का बना हो। पर यह मेगालोडॉन जितना ड्यूरेबल था ये कहना गलत होगा, पर इतना तो तय है कि छोटे मोटे हमलों से वासुकी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। पर एक बार यदि इसे मौका मिल जाए तो ये दुश्मनों के चीथड़े तक नहीं बचने देते थे। पर दुश्मनों के चीथड़े उड़ाने के लिए कुख्यात तो मेगालोडॉन शार्क भी है, और इसके पीछे की वजह थी इसकी बाइट फोर्स तथा नुकीले दांत। क्योंकि इस दैत्य के काटने की क्षमता 40,000 PSI की होती थी, और इतनी ताकत से अगर ये स्टील को भी काट ले तो यकीन मानिए
उसके भी टुकड़े हो जाएंगे। वहीं बात करें वासुकी के बाइट फोर्स की, तो अभी तक इसके काटने की क्षमता का कोई पता नहीं लगाया गया है, पर इसके जबड़ों तथा वजन से अनुमान लगाएं तो इसकी बाइट फोर्स 10,000 PSI तक हो सकती है। यानी यहाँ स्पष्ट है कि काटने की रेस में मैक का मुकाबला वास्तविक जीव तो कर ही नहीं सकते। पर बात करें दोनों की रफ्तार की, तो एक मेगालोडॉन शार्क बाकी शार्कों के मुकाबले काफी तेज हुआ करते थे, क्योंकि इसकी पानी में तैरने की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। यानी इसकी नॉर्मल चाल भी ग्रेट व्हाइट शार्क के नॉर्मल चाल से 2 गुना ज्यादा तेज होती थी, और दूसरे अन्य शार्कों के मुकाबले ये 3 गुना ज्यादा तेज हुआ करते थे। और इस रफ्तार के पीछे का कारण है भारी मात्रा में ऑक्सीजन की खपत। दरअसल मेगालोडॉन को अपने शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इसके गिल्स के अंदर लगातार पानी का बहाव रखना पड़ता था। इसलिए मेगालोडॉन को हर वक्त तेज गति से तैरते रहना पड़ता था, पर इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई है। पर ये इस रफ्तार को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते थे। वहीं दूसरी तरफ बात करें वासुकी इंडिकस की रफ्तार की, तो इसकी गति जमीन में ज्यादा नहीं होती थी, पर पानी में ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक रफ्तार से काफी देरी तक तैर सकते थे। यहाँ तक कि वासुकी के पसंदीदा भोजन में भी व्हेल का नाम आता है, जो बेशक पानी में ही रहते हैं। पर आज से 5 करोड़ साल पहले जब वासुकी रहा करते थे, तब व्हेलों का आकार काफी छोटा हुआ करता था और इसके 4 पैर भी होते थे। पर इन्हें पानी में रहना तब भी पसंद था, और वासुकी को ये। इसी वजह से ये पानी में भी इनका पीछा नहीं छोड़ते थे। यानी रफ्तार के मुकाबले में चूंकि वासुकी जमीन तथा पानी दोनों में भाग सकता है, इसलिए स्पीड का पॉइंट वासुकी को जाता है। पर बैटल में सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली हमला और डिफेंस के लिए मजबूत शरीर का होना अति आवश्यक है, जो मैक के पास बेशक था। वहीं वासुकी भी कमजोर नहीं था, पर इसकी बनाई गई कुंडली या हमलों से तो मैक किसी तरह बच जाता, पर मैक के दांत जब वासुकी पर लग जाते तब मैक की 40,000 PSI का बल वासुकी के टुकड़े कर देता। इसलिए इस मुकाबले में विनर बेशक वासुकी इंडिकस तो नहीं है, क्योंकि इस बैटल का विनर है मेगालोडॉन शार्क। खैर, इस वीडियो में आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।